ब्रह्मा बाबा ने माउंट आबू को ही ब्रह्मा कुमारीज का मुख्य स्थान क्यों चुना, और क्या हुआ जब मनमोहिनी दीदी जी ने कमरे में एक बड़ा सांप देखा और जब इसकी सूचना बाबा को दी गई तब आगे क्या हुआ, आइए इस कहानी में हम जानते हैं। ओम मंडली के कराची से भारत आने से पहले बाबा ने ब्रह्मा कुमारी मनमोहिनी दीदी, ब्रह्मा कुमार विश्व किशोर भ्राता जी तथा कुछ देवी बहनों को भारत भेजे। उनका कार्य था लगभग 300 से 400 भाई बहनों के रहने योग्य भवन की खोज करना, क्योंकि शीघ्र ही पूरा यज्ञ परिवार कराची से भारत आने वाला था। सबसे पहले मुंबई में अनेक स्थान देखे गए, फिर पुणे और अहमदाबाद में भी काफी खोजबीन की गई, परंतु कहीं भी ऐसा विशाल भवन नहीं मिला जहां इतने बड़े परिवार के रहने की उचित व्यवस्था हो सके। अंततः सभी माउंट आबू पहुँचे। वहां भी कई दिनों तक खोज करने के पश्चात भरतपुर के महाराजा का महल, जिसे वृज कोठी कहा जाता था, वह बहुत बड़ी थी। उसमें सभी भाई बहनों के रहने की व्यवस्था संभव थी, लेकिन उसकी हालत बहुत जर्जर थी। इसे देखकर मनमोहिनी दीदी जी के मन में संकोच उत्पन्न हुआ। उसी समय उन्हें कराची में बाबा द्वारा सुनाई गई मुरली का महावाक्य स्मरण हुआ। बाबा ने कहा था, अंत में आप सभी पर्वतों पर जाकर तपस्या करेंगे, महाराजाओं की कोठियों में रहेंगे। यह महावाक्य उनके मन में बार बार गूंजने लगा। उन्होंने अनुभव किया कि यही शिव बाबा की प्रेरणा है। इस दृढ़ विश्वास के साथ उन्होंने उसी कोठी को यज्ञ परिवार के लिए निश्चित कर दिया। एक दिन दीदी जी ने कोठी के ऊपर वाले कमरे में एक बड़ा सांप देखा। जब बाबा, मम्मा और यज्ञवत्स ओखा बंदरगाह पहुँचे तब मनमोहिनी दीदी जी ने बाबा से धीरे से कहा, बाबा, जिस स्थान को हमने चुना है वहाँ तो बहुत बड़े बड़े सांप हैं। बाबा मुस्कुराए और निडर स्वर में बोले, बच्ची, कोई हर्जा नहीं, सांप हमारा भला क्या बिगाड़ेंगे, हमें तो सांपों से ही मुकाबला करना है। बाबा का संकेत केवल वास्तविक सांपों की ओर नहीं था, बल्कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार जैसे विकारों रूपी आसुरी प्रवृत्तियों से संघर्ष करने की ओर था। उनके इस निर्भय महावाक्यों ने सभी के मन में अटल साहस, निश्चय और शिव बाबा पर अटूट विश्वास भर दिया। यही विश्वास आगे चलकर माउंट आबू को विश्वव्यापी ईश्वरीय सेवा का महान केंद्र बनाने का आधार बना।